हेलो दोस्तों, मैं साक्षी आधान चैनल में आपका स्वागत है। और इस वक्त मैं आई हूँ हैदराबाद के हाईटेक्स में पेटेक्स पे। ये पूरा पेटेक्स है अंदर, जहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स हैं, हॉर्स, कैट, रैबिट एंड बहुत सारे बर्ड्स भी हैं यहाँ पे, पैरेट एंड ऑल। इवन यहाँ पे पूरे फीडिंग्स जो एनिमल्स क्या क्या खाते हैं वो सारे हैं। हर एक चीज़ है अंदर बेशुमार की। आप एनिमल्स के लिए क्या क्या खरीद सकते हैं, नहाने के लिए, धोने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए। अंदर बहुत सारे स्टॉल लगे, लाइक 41 स्टॉल्स लगे हुए हैं स्पेशली फॉर पेट्स के लिए। सीरियसली। सो चलिए अंदर हम एक्सप्लोर करते हैं, अंदर क्या क्या है इंटरेस्टिंगली जानते हैं। डॉग्स के लिए कि हम डॉग्स को क्या खिलाना चाहिए, किस तरह की वैरायटी है, चलिए हम इनसे थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ रामचरण और श्रवण कुमार है। इनके पास एक बहुत ही क्यूट है, जिसे देख के मतलब मुझे तो बहुत डर लग रहा है। नेम इज मिला नेम है, इसके बारे में बताएंगे। हेलो राम। मेरा नाम रामचरण है। मिला है, इसको इग्वाना बोलते हैं। हाँ। ये मतलब रेयर स्पीशीज है, मतलब इसका ब्लू एंड इसको इधर मूव करो आप। ये मेल है फीमेल है? फीमेल है इसका। ये कब से आप इसे मतलब पाल रखा है कि अब इसके लिए कितने साल की है अभी? 11 मंथ से फरवरी 14 को इसका फर्स्ट बर्थडे। 11 मंथ से फरवरी 14 को इसका फर्स्ट बर्थडे। अच्छा, 14 फरवरी को इसका बर्थडे है, पूरी 1 साल की हो जाएगी ये। ओके। ये मैक्सिमम 6 फीट और 5.5 फीट तक होता। ओके। और ये वेजिटेरियन है या फिर नॉन वेजिटेरियन? ये वेजिटेरियन है, पूरा इंसेक्ट भी नहीं खाता, वो खाली लीव्स खाता। ग्रीन लीव्स फ्रूट्स बस होता है। ग्रीन लीव्स फ्रूट्स। ओके, सिर्फ ग्रीन लीव्स खाती है, कुछ नहीं खाती है। हाँ। ये किसी को कोई परेशानी वगैरह, कभी काटना वगैरह? नहीं, वो नहीं काटता, मगर कुछ डरता। कभी भी ज्यादा जने आके उसको ऐसे हाथ में ले ले तो डर जाता ज्यादा। डर जाता है। हाँ। ओके। तो कैसा लगा आपको यहाँ पे आके? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। लाइक स्टार्टिंग से ही, शुरू से मेरी बेटी भी बहुत एंजॉय कर रही है एंड डॉग भी बहुत एंजॉय कर रहा है। मतलब सब डॉग्स को देख के बहुत अच्छा लग रहा है। सो सिर्फ इसे घुमाने के लिए लेके आए थे। बाय द वे, क्या नेम है इसका? इसका नेम चोको है। चोको है। चोको को क्या आपने ट्रेनिंग दे रखी है, दिलवाई है? हाँ जी, दिलवाई है। कितने टाइम की ट्रेनिंग थी चोको की? इसकी 3 मंथ्स की ट्रेनिंग थी। 3 months की। हाँ जी। Down, good boy. Roll over. Roll over. Down. Choco, okay. Choco, speak. Speak. Loudly, speak. हमारे साथ रोलेक्स के एक पेरेंट्स हैं, हम इनसे पूछते हैं कैसा लगा आपको इस एग्जीबिशन में आके? Yeah, it's very good. रोलेक्स के लिए कुछ बाय किया आपने? Yeah, we bought some ice creams Only ice cream? and also, I mean, we Some just came t-shirts. some shirts. Okay, for Yeah, Rolex. for Rolex. आप पे देखिए यहाँ पे कितना ज़्यादा क्राउड है। यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं। पेट पेरेंट्स हैं बहुत सारे यहाँ पे, अपने बहुत सारे डॉगीज को लेके आए, कैट को लेके आए। हर एक अलग अलग एनिमल्स हैं लोगों के पास। एक्सप्लोर कर रहे हैं, बच्चे भी यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, बड़े भी यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। इवन डॉग्स भी यहाँ पे बहुत एंजॉय कर रहे हैं जब वो नए नए अपने दोस्तों से मिल रहे हैं। लाइक ऑफ कोर्स डिफरेंट ब्रीड से जब वो मिल रहे हैं तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। सो हमारे साथ हिमालय वेलनेस कंपनी की जो यहाँ पे पूरे फूड्स रखे हुए हैं, पेडिग्री फूड्स हैं, डॉग्स के, कैट के आई थिंक इज देयर ना, या कैट्स के, डॉग्स के, सब कुछ है। अच्छा, ये कौन कौन से फूड्स हैं और ये लाइक क्या क्या वेराइटीज है इसमें? तो एक्चुअली हमको आगे डॉग फूड का अलग है और कैट फूड का अलग है। क्यों है बोले तो डॉग के रिक्वायरमेंट्स अलग है, कैट के रिक्वायरमेंट्स अलग है। इनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनका फूड बनाया हुआ है। तो इट्स रेडी टू ईट, ठीक है। इट्स अ पैकेट फूड, पैकेट में अवेलेबल रहता है, ठीक है। कैट्स का अलग आता है, इसमें तो 2 वेरिएंट्स आते हैं, एक किटन, एक अडल्ट। सेम वे इन डॉग्स आल्सो वी हैव पपी एंड अडल्ट आल्सो। वी हैव वेरिएट फ्लेवर्स इन दैट वन। इन पपी वी हैव ए चिकन एंड राइस एंड अडल्ट वी हैव ए मीट एंड राइस आल्सो। हमारे साथ श्वेता है। श्वेता, और ये पूरे एग्जीबिशन में ये सबसे स्मार्ट प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे जो स्पेशली पेट्स के लिए हैं। हम जानते हैं श्वेता से कि ये पूरे जो स्मार्ट प्रोडक्ट्स हैं किस तरह वर्क करते हैं। हे श्वेता। हाय श्वेता, ये सारे इतने स्मार्ट प्रोडक्ट्स हैं, मैंने पूरे एग्जीबिशन में कहीं नहीं देखा। सो आई जस्ट वांट टू नो कि ये वर्क किस तरह करते हैं। इसमें से पानी आ रहा है, लाइक कितनी लीटर तक ये स्टोर कर सकता है और क्यों खासियत है इसकी कि ये इस तरीके से बनाया हुआ है? सो प्रोडक्ट्स, पहले मैं क्या बोलना चाह रही हूँ कि अभी क्या हो रहा है, लाइफस्टाइल सब बिजी हो रहा है। सो दोनों हस्बैंड और वाइफ वर्क करते हैं और घर में नहीं रहता है, सो पेट अकेला रहता है। इसलिए हमारे इंटेंशन था कि ये हम लाए मॉडर्न पेट पेरेंट्स के लिए, जिसमें ये सब ऑटोमेटेड है। यस।
तो हमारे बिजी लाइफस्टाइल में हमको ये क्या बोलते हैं पेट का न्यूट्रिशन शुडंट गो बैक सीट। सो क्या होता है, ये देखिए आप, ये ऑटोमेटिक फीडर है। इसके साथ बेनिफिट जो है कि इसमें वॉइस रिकॉर्डिंग है। अच्छा, वॉइस रिकॉर्डिंग है। ओके। तो आप पेट को वहाँ घर में छोड़ते भी है तो आपको पेट कनेक्टेड ही रहता है आपको, बिकॉज ऑफ द वॉइस रिकॉर्डिंग। ओके। तो आप 6 मील्स सेट कर सकते हैं। सो दिन में 6 मील्स वो प्रोवाइड कर देगा। आप घर में है या ना भी है। तो ये जो है ये 6 मील्स फीडर है। इसमें फर्स्ट आई वांट टू नो कि ये वॉइस में कैसे वर्क करता है। तो आपका जो वॉइस है आप रिकॉर्ड कर सकते हैं और जब भी ये मील आता है वो वॉइस रिकॉर्डिंग प्ले हो जाएगा। ओके, हाउ? जैसा कि वॉइस रिकॉर्डिंग, जैसा कि मेरा पेट का नाम है जेमिनी, तो मैं बोल दूंगी जेमिनी कम एंड ईट फूड, वो Okay. रिकॉर्डिंग हो जाएगा। Okay. सो जब भी मैं ये फूड आते रहेगा वो प्ले होते रहेगा। और आप तो चेंज भी कर सकते हैं। चेंज भी कर सकते हैं। Okay. आपके घर में 2-3 जन है, उनका भी वॉइस रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। ओके। जैसे कि हमारे घर में होता है ना, लेकिन हम जब बैठते हैं साथ में, हमारे माँ बुलाती है खाना खाने के लिए, तो हाँ। हमें अच्छा लगता है। वैसे पेट को भी लगना चाहिए कि हमें कोई केयर कर रहा है। Nice. इसलिए इसका फीचर वो है। Great. आप ये देखेंगे हाँ। तो ये भी फीडर है और इसमें आप वेट और ड्राई फूड दोनों डाल सकते हैं। ओके। क्योंकि आजकल के सिर्फ ड्राई फूड प्रीफर नहीं कर रहा है, वेट फूड भी प्रीफर कर रहा है। Exactly. तो आप दोनों रख सकते हैं और इसके अंदर आइस पैक्स रहेगा ओके। ताकि आपका वेट फूड हमेशा फ्रेश रहे। ओके, दिन भर। ये अपने आप मूव करेगा अगर ये Move एक करेगा। सेक्शन खाली हो गया तो? जी जी। Okay. तो आप इसमें भी 6 मील्स फीड कर सकते हैं, उसके टाइम के हिसाब से मूव होते रहेगा और Great. फूड भी फ्रेश रहेगा। ओके, एंड दिस वाटर? दिस इज अ वेरी प्रीमियम वन। ये मोशन सेंसर की बेस पे वर्क करता है। Okay. इसके अंदर भी फिल्टर रहेगा। हाँ। तो ये 3 मोड में वर्क करेगा। Okay. एक कंटिन्यूअस फ्लो, एक टाइमर बेस्ड और एक मोशन सेंसर। जब भी आपका पेट नियर आता है तो वाटर फिल्टर होके आपको देगा ऑटोमेटिकली? जी। ओके। जैसे कि हमें इंसान को जब भी आपको प्यास लगता है, हम जाते हैं पानी पीते हैं, Of लेकिन एनिमल्स जो है वो ऑटोमेटिक नेचुरल फ्लो से बहुत कनेक्ट करते हैं। हाँ। इसलिए स्टैग्नेंट बॉल के उतना प्रीफर नहीं करते। Okay. ये बहुत प्रीफर करते हैं जिसमें वाटर नेचुरली फ्लो होता है। ओके, तो जब पेट्स पास में आएगा ये तभी इसमें से पानी आएगा? जी। और ये बैटरी बेस्ड है, तो आप कहीं भी रख सकते हैं। अच्छा, बैटरी बेस्ड है? जी। इलेक्ट्रिसिटी का आपको कुछ फिक्र करने का जरूरत नहीं है, कहाँ पे भी रख सकते हैं। और ये दिखने में भी अच्छा है, तो आपका डेकोर से मिक्स हो जाएगा। एग्जैक्टली। अब कितने लीटर तक इसमें पानी है जो स्टोर कर सकते हैं? 3.2 liters. 3.2 लीटर। Yeah. ओके, एंड दिस वन आल्सो फॉर द वाटर? This is also for the water, but this comes with the electricity. So Okay. people who want to just try it, try the automatic fountains, they can start off with this and then they can go with this one, which is the premium one. ओके, सो आई जस्ट वांट टू नो कि इलेक्ट्रिक से चलेगा, इट्स ओके, इसके लिए परमानेंट इलेक्ट्रिक चाहिए होगा। उसकी जो बैटरी की लिमिट्स है वो कितना टाइम की रहेगी या इसे रिचार्ज करना आप एक पड़ेगा? बार चार्ज करने से आपको 30 days to 45 days no charge is required. Oh. It is sufficient enough for 30 days to 45 days. ओके, ओके, एंड दिस वन? This is a all-in-one pet grooming kit. पेट हम- ग्रूमिंग किट? जी। आप देखते हैं कि बहुत सारे सलून्स है यहाँ पे और ग्रूमिंग ऑन व्हील्स है, लेकिन उसका एडवांटेज है अच्छे से प्रोफेशनली क्लीन कर सकते हैं, लेकिन उसका भी कुछ डाउन साइड्स है। लेकिन जैसे कि वो बहुत एक्सपेंसिव होता है और शेयर टूल्स यूज करते हैं। ऑफ कोर्स। आप जानते हैं कि पेट्स में बहुत सारे स्किन इन्फेक्शंस होता है ना, इसलिए हमें हमारे जैसे कि हम अपना एक कोम रखते हैं, हाँ। उसी तरह पेट्स को भी अपना एक ग्रूमिंग किट होना चाहिए। ये हमारा इंटेंशन था। ओके, एंड दिस इज अ स्पेशल वन इन योर स्टॉल, सो ये क्या चीज है? You won't find it in India as of now. With this big capacity, Okay. ये cat litter box है। तो ये सभी कैट के ब्रीड साइजेस के लिए फिट होगा। तो 2 साइड का एंट्री रहेगा, यहाँ से रहेगा और वहाँ से भी रहेगा। कैट कहीं से भी एंटर कर सकता है। ठीक है। और जब यहाँ पे आप लिटर डालेंगे तो जब भी कैट यूज करता है इसको, वेस्टेज जो होता है वो सब रिसाइकल जाके नीचे कलेक्ट हो जाता है। उसमें आपको डिसइंफेक्ट भी हो जाता है और आपको जो भी बदबू है वो सब भी चले जाता है। तो सेंटेड रहता है। तो कैट जब भी दूसरा बार यूज करता है उसको फ्रेश फील लगता है। ओके, तो आपको भी हमेशा क्लीन करने का जरूरत नहीं पड़ता। Okay, Once okay. in 15 days आप ट्रे क्लीन करने से चलेगा। चलेगा। So it's like hands free. ओके, सो ये सिर्फ कैट्स के लिए या फिर डॉग्स वगैरह भी? ये सिर्फ कैट्स के लिए है। कैट्स के लिए जी। है। आपके Okay. घर में 2-3 कैट है तो भी यूज कर सकते हैं। ओके। हम क्लाउड किचन है डॉग्स के लिए, सो हम लोग हर रोज फूड कुक करके बना के डिलीवर करते हैं। ओके, तो दैट्स व्हाई ये गुड बॉय का किचन है, ओके, रोज कुक करते हैं? ओनली फॉर डॉग्स, ओनली फॉर डॉग्स? ओनली फॉर डॉग्स। ओके। सो हमारे पास रेसिपीज हैं। अगर आपको कोई रेसिपी पसंद आ रहा है आपके डॉग को, तो वो आप रेसिपी ऑर्डर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, या हम लोग रोज बना के जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको हम भेजते अरे हैं। सब्सक्राइबर्स को आप लोग भेजते हैं? यस ओके, यस, सो इसकी डिलीवरी पूरी ऑनलाइन रहती है? हम करते हैं हाँ डिलीवरी।
सो वंस हाँ ऑनलाइन, या आप अगर ऑर्डर करेंगे हमारा ऐप है, हमारा व्हाट्सएप में भी है। अगर इफ यू ऑर्डर देन वी विल डिलीवर टू योर डोरस्टेप। स्पेशल फूड बनवाते हैं, जैसे बहुत से डॉग्स एलर्जिक हैं, बहुत से डॉग्स को स्पेशल हेल्थ कंडीशन है, वैसे डॉग्स को भी हम लोग हमारे वेट से हम लोग मीटिंग सेट करके वो डॉग का प्रिस्क्रिप्शन चेक करके, मेडिकल हिस्ट्री चेक करके, जो फूड उसके लिए बहुत बेहतर है वो फूड हम लोग स्पेशली डिज़ाइन करके भी बेचते हैं। फ्रिज हमने लॉन्च किया है इस पेटेक्स में। ये फ्रिज हम अब रिटेल स्टोर्स में, वेटनरी क्लिनिक्स में, ग्रूमिंग सेंटर्स में रखना चाहते हैं, तो ताकि हमारा फ्रेश फूड अवेलेबल हो सके सब लोगों को। और ये कितना टाइम तक के लिए फ्रेश रहता है? अगर ये फ्रिज में है 3 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, अगर बाहर है तो 3 घंटे के लिए, 3 घंटे इसलिए के हमने फ्रिज बनाया है। ओके, सो ये स्पेशल फ्रिज या फिर कोई जो नॉर्मल फ्रिज होते हैं प्लीज कम, हाँ। अगर कोई नॉर्मल फ्रिज होते हैं तो उसमें स्टोर करें तो हाँ कर सकते हैं। कर सकते ये हैं। फ्रिज हमने स्पेशली डॉग मार्केट के लिए बनाया है, हाँ। क्योंकि ये देखिए ये ऐसा लगता है कि ये एक डॉग हाउस है। एग्जैक्टली। Yeah. हमारे साथ अजीज सर है, हम उनसे जानते हैं, इनके पास बहुत सारे बर्ड्स हैं और बहुत सारी वैरायटी है। हेलो सर। हेलो, सर ये वाला कौन सा बर्ड है? ये फैंटेल पिजन है, इट्स ऑस्ट्रेलियन ब्रीड। इसको हिंदी में मसकली बोल सकते हैं? जब से डेली 6 मूवी आई तब से मसकली शुरू हो गया है। ओके, तो ये कहाँ से है, ये किधर से ये है? एक्चुअली ये ऑस्ट्रेलियन ब्रीड है ये हाँ। फैंटेल, लेकिन अब इसकी ब्रीड यहाँ पर हो रही है, प्रोडक्शन यहाँ हो रहा है। एक 95 में मेरे डैड लेके आए थे। ओ 95 अफ्रीकन ग्रे में। में, या ओके। अफ्रीकन ग्रे। आई एम 4th जनरेशन दिस बिजनेस। ओह ग्रेट। और 25 इयर्स का मुझे खुद एक्सपीरियंस है बर्ड का। 25 इयर्स का। ओके, ठीक है। इट्स अ काकाटू, ऑस्ट्रेलियन ब्रीड। इट्स अ टॉकिंग एंड टेम काम। ठीक है, क्या नेम है इसका? ये बिट्टू है, ये क्या है? ये एक्चुअली है, ये काकाटू ब्रीड है, ओके। ग्रेटर सल्फर कुकाटू है ये। और ये वाला कौन सा बर्ड है? ये दिस वन मैकाओ एंड बर्ड है, ये मैकाओ बर्ड, ये ब्लू गोल्ड मैकाओ है और वो ग्रीन विंग मैकाओ है। ओके। और ये दोनों कहाँ से हैं, किस कंट्रीज के हैं? ये पूरे अमेरिकन ब्रीड है, अमेरिकन ब्रीड है, ये ऑस्ट्रेलियन ब्रीड है। अच्छा, जो इनकी फीडिंग्स के लिए करते हैं, उनकी फीडिंग्स में कुछ ऐसा इंडिया में जो कोई दाना वगैरह है वो डाल सकते हैं, फिर इनके लिए भी स्पेशल कुछ दाने वगैरह रहते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है, ज्यादातर तो ड्राई फ्रूट इज द बेस्ट। ड्राई फ्रूट Dry का fruits. बेस्ट। जो बर्ड्स हैं जैसे कि डॉग्स वगैरह के भी वैक्सीन लगते हैं, तो बर्ड्स का वैक्सीन का क्या प्रोसेस है? पैदा हुए वक्त भी जो है उनको कुछ वैक्सीन कराना पड़ता है, और कभी इनको फीवर आ गया तो लेके जाके कराना पड़ता है वैक्सीन। हाँ, कराना। जब ये पैदा होते हैं तो पैदा होने के बाद कितने दिनों बाद है जो इनको वैक्सीन कराना जरूरी है? कौन कौन सा वैक्सीन कराना चाहिए? 40 डेज में एक बार जो है मल्टीविटामिन का वैक्सीन देते हैं, एंटीबायोटिक का वैक्सीन देते हैं। तो उस बर्ड के ऊपर डिपेंड करता है, बर्ड पहले कैसी, उसकी परिस्थिति कैसी है बर्ड्स की, उस हिसाब से वैक्सीन करना है। उस हिसाब से उस वैक्सीन हिसाब देते से, हैं। हाँ उस ओके। और ये क्या कैसी खासियत इनकी पहचान सकते हैं, कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है जैसे करके? कि डीएनए मस्ट है, DNA? डीएनए मस्ट है। छोटे बर्ड्स को क्या है, इजीली आप जज कर ले सकते हैं कि मेल है फीमेल है। अब ये बड़े बर्ड्स में क्या है, डीएनए मस्ट है। ओके। कोई भी बर्ड है अगर वो जन्म लेता है, जन्म के कितने दिनों बाद है कि किसी को अपने घर में रखने के लिए लेना चाहिए? आफ्टर 3 मंथ्स, आफ्टर 3 मंथ्स, 3 महीने के बाद बर्ड घर में अच्छा रह सकता है। अगर अच्छा। उससे पहले वो तो क्या है, बर्ड जरा थोड़ा सा वीक रहता है। तो तब तक उसे अपने माँ के साथ, अपनी फैमिली के साथ तो रहना बेटर, चाहिए। हाँ। Now we came to horse and mutton. So this is also very unique in this Petex show. Especially, I'm very much impressed with this kind of horses. So we have a couple of doubts. Like now in this Petex, like you bought this. How old is मतलब ये horse है? This is 6-year-old, and it's a thoroughbred. Thoroughbreds are supposed to be the best breed of the horses for the agility, the stability, and the endurance and the strength. Sir, मैंने यहाँ देख चुका हूँ. ये इतना सोबर कैसा है? तो ये ट्रेन घोड़ा है जो हम ट्रेन करते हैं इनको फॉर राइडिंग। तो आप समझ सकते हैं, अगर ये 5 साल का लड़का लड़की अगर राइड कर रहे हैं तो घोड़े की जिम्मेदारी है कि घोड़ा को बराबर चल सके उसके लिए। तो ये ट्रेन घोड़े हैं ये, ताकि जिस तरीके राइडर चलाना चाह रहा है घोड़ा उस तरीके चलेगा। तो सर पहले क्या अगर राइडर को ट्रेनिंग करना चाहिए या घोड़े को पहले ट्रेनिंग करना चाहिए? हर जानवर की तरह जानवर को पहले बताना चाहिए कि जिम्मेदारी क्या है। तो हम घोड़ों को पहले ट्रेन करते हैं, उनके सीख पर उनकी जिम्मेदारी क्या है। ये है पोलो खेलता है घोड़ा ये, तो ज़्यादा इसका जो जिम्मेदारी है ग्राउंड पर उसका है कि किस तरीके से हम लकड़ी से बॉल मार रहे हैं, मैलेट पोलो मैलेट बॉल मार रहे हैं। तो घोड़े को डर नहीं चाहिए कि ऐसे पोलो मैलेट से डर नहीं रहना चाहिए, बॉल से डर नहीं रहना चाहिए। तो ये हम सिखाते घोड़ों को। सर हमने बहुत सारे रील शॉट्स ऐसे देख चुके हैं, जैसे कि ये खड़ा होके एक लात मार दिया और आदमी गिर गया, कभी पीछे से लात मार दी है। ये किस लिए ऐसा इरिटेट हो जाता है सर? एंड ऑफ द डे ये जानवर है, तो हमारी जिम्मेदारी है कि उनको समझिए क्या उनकी ज़रूरत है। अगर ज़रूरत इसको काफ़ी है, अगर वो खुश है, सताएगा नहीं।
अगर उसको खुश नहीं है तो सताएगा वो। तो जैसे अब ये स्टॉल में हम उसके लिए नीचे घास रखे हैं, उसमें पानी रखे हैं, तो जब भी घोड़ा ज़रूरत है तो पानी पी लेगा, घास खाएगा, सुकून में रहेगा वो। और हम पीछे भी अगर दे सकते हैं और घोड़े भी है पीछे, ताकि हम एक ही साथ सारे लोग घोड़े छीन नहीं देते हैं, ताकि घोड़े को इरिटेट ना हो कि एंड ऑफ द जानवर डरता है इंसान से, तो वो उस पर हमारी जिम्मेदारी है। घोड़े को संभालना हमारा मेन मकसद है हमारा। वैक्सीन भी ऐसा होता है सर? हाँ, तो घोड़ों की वैक्सीनेशन होती है जो बहुत ज़रूरी है, हर घोड़े को लेना चाहिए। इसमें कैसे हम बिहेवियर को जान सकते हैं सर? तो वेरी सिमिलर डॉग्स की तरह घोड़े भी कान से मालूम करते हैं। फिलहाल जैसे कान पीछे है तो वो उसको पसंद नहीं कर रहा है, तकरीब ठहरे उसके, क्योंकि अब आप है मैं हूँ, एक जने से कंफर्टेबल रहेगा, 2-3 जने ठहरे में तो ज़रा एंक्शियस रहेगा वो। तो फिलहाल एंक्शियस है वो, कान पीछे करा हुआ है। तो सर मैं कैसे इसको अभी कंसिडर करूं? तो उसको अगर आप आहिस्ता से सहलाएंगे इसके सर पर, उससे बात करेंगे तो समझेगा काम होएगा वो, तो काम हो के उसके कान स्ट्रेट हो जाएंगे। अगर वो एकदम इंक्विजिटिव है कि क्या हो रहा है, अगर वो सोच रहा है तो उसके कान सामने होएंगे, तो उसके ये मालूम होगा कि हाँ वो कुछ जान रहा है, कुछ सोच रहा है वो। फिलहाल वो उतना हैप्पी नहीं है, कान पीछे तरह उसके। अब देखिए वो ऐसा कंफर्टेबल हो रहा है, कान सामने होते हैं इसका आहिस्ता आहिस्ता। वही मैंने नोटिस किया था, जब सडनली मैं माइक भी चेंज कर रहा हूँ तो सडनली ये कुछ ऐसा अलर्ट हो जा रहा है। कभी कभी मुझे डर भी हो रहा है, लेकिन बट आई कैन हैंडल इट वेरी इजीली एंड ही इज लुक वेरी सोबर। और सर आप कितने साल से ये चला रहे हैं? तो हम लोग की 3rd जनरेशन है हॉर्स राइडिंग में। हमारे 4 फादर्स पोलो खेलते थे, वहाँ से हमारे फादर एंड हम 3rd जनरेशन जो पोलो खेल रहे हैं, राइडिंग कर रहे हैं। और हम ये देखते हैं कि ये स्पोर्ट इतना काबिल बनाता है हमें, क्योंकि एक हमारा फिजिक एज अ ह्यूमन बीइंग, हमें हमेशा एक्सरसाइज रहना चाहिए हमारी बॉडी को। और हॉर्स राइडिंग ऐसी चीज़ है जिससे आप एक्सरसाइज हमेशा रह सकते हैं, और इट्स अ लाइफ स्टाइल इन अ वे। तो सर हमको थोड़ा बहुत मतलब एक सेंटिमेंट जो लोगों को ज़्यादा हो गए, जैसे कि इसका हुक्स जो है उसके कुछ राउड वो बना के वो लोग बेचते हैं, तो क्या है सर ये सच में वो माने जाते हैं ऐसा? हर जानवर को अगर हम संभाले तरीके से तो जानवर दुआ देता हमें। मगर घोड़ा क्योंकि बहुत ज़मानों से इंसान के करीब है, जैसे एक कुत्ता होता है उनका, तो घोड़ा इंसान का दोस्त, घोड़ा भी इंसान का दोस्त होता है। तो एक लोगों में एक बिलीफ है, क्योंकि एक अच्छा जानवर है, सताएगा नहीं, उसको वो नहीं करेगा, ट्रबल नहीं करेगा, तो इंसान समझता है कि अगर उसका एक हॉर्स शू रखेंगे हम तो गुड लक होता है। इट्स अ बिलीफ। सर व्हाट विल बी द एज ऑफ द हॉर्सेस सर? So the horse's lifespan is from 20 to 25. In that lifespan, depending on how well we keep the horses, अगर उनको कंफर्ट में रखें, उनको बराबर ग्रूम कर रखें, उनके पैर संभाल के रखें उनके, तो घोड़े की लाइफ स्पैन बढ़ भी सकती है। बट 20-25 इज द लाइफ स्पैन ऑफ अ हॉर्स। थैंक यू सो मच सर, आपसे मिलके बहुत थैंक यू सो मच, प्लीज प्लेजर मीट। पेट ग्रूमिंग के स्टॉल पे है, स्टॉल नंबर 27। हम यहाँ पे बात करते हैं सर से कि सर क्या क्या स्पेशल है पेट ग्रूमिंग के लिए। मैम हमारे स्टोर का नाम है यस पॉस, जो कि एक लग्जरी पेट ग्रूमिंग सैलून है, एंड वी आर द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पेट ग्रूमिंग। और बस पिछले महीने हम लोगों ने इंडिया का बेस्ट ग्रूमिंग टीम का और हैदराबाद के बेस्ट ग्रूमिंग टीम का अवार्ड जीता है। और ज़्यादातर लोगों को ये शौक़ रहता है कि पेट्स खरीदें हम, लेकिन ख़रीदने के बाद में वहाँ से असली जर्नी शुरू होती है। पेट और पेट पेरेंट के बीच का जो बॉन्डिंग होता है, उसमें ग्रूमिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। आप अपने पेट को जितने अच्छे से उसका देखभाल करेंगे, उसका सेहत उतना अच्छा रहेगा, और उसके ऊपर उसका जो हेल्थ है उतना अच्छा रहेगा, और आपके साथ उतना लंबे समय तक वो प्यार से अच्छे से रहेगा। और एक चीज़ वो, दूसरी चीज़ कई लोग ये सोचते हैं कि बस पेट को पानी नहला दिया, शैम्पू लगा दिया, बस यही ग्रूमिंग है। लेकिन नहीं, ग्रूमिंग उससे बहुत आगे। ग्रूमिंग एक साइंस है। हर एक जो पेट होता है उसका स्किन का जो टाइप होता है अलग होता है, तो हमको उसके स्किन के टाइप के हिसाब से अपना शैम्पू सेलेक्ट करना है, और कंडीशनर सेलेक्ट करना पड़ता है। कुछ ड्राई स्किन होते हैं, कुछ एलर्जिक स्किन होते हैं, तो ऐसे कई सारी चीज़ें जो हमको पेट्स के अंदर टेक केयर करनी चाहिए, एक पेट के हेल्थ के लिए और उसके साथ साथ हमारे खुद के हेल्थ के लिए। यस पॉस में हमारा मेन मकसद यही है कि हम पेट पेरेंट्स को एनकरेज करें, एजुकेट करें, और पेट्स के साथ उनकी बॉन्डिंग को हम इम्प्रूव करें। कौन कौन से प्रोडक्ट्स रहते हैं आपके यहाँ? ओके, और आपके पास कौन सा पेट है? मेरे पास शिट्जू है मैम। हम खुशी है मैम। खुशी का एक स्पेशलिटी है कि एक थेरेपी डॉग है। हम लोग यूजुअली इन्हें यूज़ करते हैं जो डिप्रेशन के पेशेंट्स हैं, मेंटल इश्यूज़ के जो पेशेंट हैं उनके लिए यूज़ करते हैं। वो ये होता है मैम, ये आपको सबसे बेस्ट कडल और हक देती है मैम। इसको आप हक करके रखिए 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे आपके साथ ऐसे ही हक करके रहेगी। सो यूजुअली वी एंटरटेन पीपल हु आर इन डिप्रेशन एंड ऑल टू टॉक टू हर। जस्ट होल्ड हर, गिव हर ए हग एंड टॉक टू हर, शेयर योर प्रॉब्लम्स विद हर, शील पेशेंटली लिसन। आपको 5 घंटे 10 घंटे भी आपके साथ बैठ के सुनेगी आपकी बातें। सीरियसली इतनी काम होती है? हाँ मैम। एंड इट्स मेल और फीमेल? फीमेल है मैम। ये फीमेल है। हाँ। सो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि अगर आप एक पेट पेरेंट हैं तो आपको ग्रूमिंग करना बहुत ज़रूरी है।
बच्चे को जिस तरह हम रखते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, बड़े करते हैं ना, सीरियसली पेट्स इज नॉट इजी कि आप उसने सिर्फ ले लिया, नहला लिया, शैम्पू लगा के धुला दिया और ओके फाइन छोड़ दो, वो अपने आप सूख रहा है। नहीं एक्चुअली उससे ज़्यादा डिफिकल्ट है मैम। एक बच्चे से पेट को पालना ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि बच्चा अपनी जो प्रॉब्लम है बताता है, एक पेट अपनी प्रॉब्लम आपको बता नहीं पाता। आपको उसे देख के समझ के अपने आप से उसको एनालाइज करना पड़ेगा कि उसको क्या प्रॉब्लम हो रहा है। दैट्स व्हाई दे आर पेट पेरेंट्स।